नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में, और ये जो अपडेट है वो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीजीटी पीजीटी भर्ती हुआ करती थी, जिसके लिए आप सभी आवेदन करते थे, उसके संबंध में सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से नई नियमावली तैयार की गई। और उस नई नियमावली को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी, वो ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव कर दिए गए। और उन बदलाव के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है, वो है कहीं पे बीएड को लागू करना, कहीं पे बीएड को लागू न करना। यानी कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं टीजीटी के अंदर जहाँ पर बिना बीएड भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अब आप सभी के लिए ये भी देखने के लिए मिली कि जहाँ पे आप प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन करते थे, उसकी योग्यता पहले पूरे तरीके से अलग होती थी। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जब आप सभी के सामने नई योग्यता देखने के लिए मिली, तो उसमें नई जो जानकारी निकली वो ये कि सभी में बीएड को लागू कर दिया गया। अब ये तो एक मामला है कि एक नियमावली आप सभी के सामने निकल करके आई। दूसरा मामला है टीजीटी पीजीटी 2022 की उस परीक्षा को लेकर, जिसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले से ही एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है। अब उस एग्जाम डेट को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, वो हम आयोजित करेंगे मई के अंदर और जून के अंदर, जिसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार अपनी कोशिश कर रहा है। परीक्षा केंद्रों से संबंधित तैयारियां भी कर रहा है। परीक्षा केंद्रों के साथ साथ अगर बात की जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसके संबंध में अपने स्तर से और भी जो तैयारियां वो की जा रही हैं। लेकिन अब एक नई जानकारी देखने के लिए मिल रही है, वो ये है टीजीटी पीजीटी की नियमावली को लेकर। टीजीटी पीजीटी के संबंध में आप सभी की जो नई नियमावली जारी की गई, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको कहा भी था कि शायद ये आखिरी भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की जिसमें आप सभी के लिए बीएड को लागू नहीं किया गया, या बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आपको देखने के लिए नहीं मिले। क्योंकि ये जो बदलाव आप सभी के होने थे, चाहे वो आपकी टीजीटी की बात की जाए या पीजीटी की बात की जाए, ये हर राज्य के अंदर, भारत के सभी राज्यों में ये पहले से बदलाव लागू है। केंद्र सरकार की सभी भर्तियों में ये बदलाव पहले से लागू है, लेकिन यूपी में थोड़ा सा पीछे चल रहा था। अब ये पीछे चल रहा था या आगे चल रहा था, इसको लेकर तो आप बाद में बताएंगे, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित भी होते हैं। अब दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि बदलाव हुआ, क्योंकि जो सरकार बदलाव करेगी वो सरकार करने के बाद में वापस तो लेती नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि अभ्यर्थियों में यूनिटी भी नहीं है। अब जो बदलाव होना है वो हो चुका है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। अब ये तो आने वाली भर्तियों के लिए हो गया, ठीक है, कि भाई नई भर्ती का विज्ञापन अगर निकाला जाएगा तो उसके अंदर आप सभी की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि अभ्यर्थियों में इसको लेकर पहले से ही आक्रोश है, इसके खिलाफ कहने की जो विरोध है वो जारी है। अब एक नई चीज देखने के लिए मिल रही है, जब कोई नई चीज आती है तो अभ्यर्थी दो धड़ों में बंट जाते हैं। एक धड़ा होता है किसी चीज का समर्थन करता है, एक होता है उसका विरोध करने लग जाता है। अब विरोध करने वाले भी कोई बाहर के नहीं होते, ये भी अपने ही लोग होते हैं, है ना। अब दिक्कत वाली बात ये है कि कुछ लोगों के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो नई नियमावली लागू की जा रही है वो 2022 की भर्ती में भी लागू कर दी जाए। गजब लोग हैं यार। अब आप ये बताइए कि भाई अगर ऐसे ही अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पुरानी नियमावली को लागू कर दोगे तो परीक्षा होगी कैसे? क्या परीक्षा हो पाएगी? आप लोग कमेंट करके सोचिए कि टीजीटी पीजीटी को लेकर एक तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार कोशिश कर रहा है, जैसे तैसे करके परीक्षा करा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा भी हाल ही में आपको देखने के लिए मिली है ना। कैसे हुई है हम भी जानते हैं, पेपर लीक के आरोप भी लग गए, आयोग ने कह दिया कि पेपर वो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे परीक्षा हो रही है। अब अगर इन जैसे तैसे परीक्षाओं के अंदर भी अगर ऐसा कोई कांड हो जाए कि भाई पेपर लीक जैसी चीजें हो, या इसके अलावा इनके अंदर जैसे तैसे आपकी एग्जाम की तारीखें जारी की जाए, उसमें भी ये कह दिया जाए कि नहीं इसके अंदर ये बदलाव कर दो, तो फिर परीक्षा नहीं हो पाएगी। क्या आप इस बात को लेकर सह लेंगे कि परीक्षा ना हो? 3 साल बाद आपकी परीक्षा होने जा रही है, हम नए नए बदलाव की तरफ जा रहे हैं। ये मामला कोई ऐसे नहीं है, ये मामला आप सभी के सामने उठकर आया है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे अभ्यर्थी इसको लेकर मांग कर रहे हैं, इसके विरोध में महा आंदोलन करने वाले हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे अभ्यर्थियों के माध्यम से जारी किए गए पोस्टर के मुताबिक उनका कहना ये है कि वो आंदोलन करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर। सुबह 10 बजे से ये आंदोलन देखने के लिए मिलेगा सोमवार को, ठीक है। सोमवार को अभ्यर्थी इसको लेकर जो आंदोलन है वो करने जा रहे हैं, जिसमें उनका कहना ये है कि पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता क्यों की गई है, यानी कि ये अभ्यर्थियों की मांग है कि इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ है 2022 और 23 और 24 में परिस्नातक छात्रों का क्या होगा। कई लाखों छात्र जो नए आवेदन से बाहर होंगे उनका भविष्य क्या होगा। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी। विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रों का जो मानसिक शोषण है वो कब बंद होगा। इसको लेकर क्या है, इसको लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी। कब? सोमवार को। तो ये तो एक मामला हो जाता है कि अभ्यर्थियों की मांग है। कुछ अभ्यर्थी अलग ही कहीं की चरस बोल रखे हैं। उनका कहना यह है कि भाई इस मांग को लेकर टीजीटी पीजीटी 2022 में बीएड लागू करो। ऐसा कर देने से क्या होगा कि जो अन्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी चलता है, कोई सिस्टम नाम की चीज होती है कि नहीं होती। अब आप कमेंट करके सोचिए, मतलब सोच करके सोचिए, कमेंट क्या करना, इस बात को लेकर समझिए कि एक विज्ञापन साल 2022 में निकाला गया है, और अगर मान लो कि भाई आयोग पे आप दबाव बना दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसको लेकर ज्ञापन सौंपेंगे कि अगर ये नियम लागू करना है तो क्यों ना 2022 की भर्ती में लागू कर दो। अभी तो परीक्षा भी नहीं हुई है और परीक्षा से पहले नियम लागू करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे कैसे होगा? दिक्कत तो आएगी जब विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है। तो आप योग्यता में बदलाव नहीं कर सकते हैं। योग्यता बदलने का नियम किसी के पास भी नहीं है। आप चाहे जैसे मर्जी देख लो, एक बार विज्ञापन जारी हो गया, बीएड के सहित जारी हो गया, तो आपको वो योग्यता माननी पड़ेगी। प्राथमिक में जो बीएड बाहर हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि जो योग्यता के आधार पर शामिल हो उनको बाहर नहीं कर सकते। अब विज्ञापन 2022 में आया, 3 साल हो गए, आप परीक्षा नहीं करा पाए, तो इसमें छात्रों की गलती है? गलती किसकी है? गलती आयोग की है। अब उसके बाद आपने नई नियमावली बना दी। चलो ये तो आज आपने 2024 की नियमावली बनाई है ना, 2024 की नियमावली जो आपको 25 में देखने के लिए मिल रही है। अगर मान लो कुछ सालों के बाद में फिर एक नई भर्ती का विज्ञापन आता है, उसके अंदर अगर आप सभी के लिए फिर से विज्ञापन जारी हुआ और फिर आपको कह दिया गया कि भाई अब इसमें बीएड नहीं चाहिए, तो क्या मतलब ये होगा कि पुरानी भर्तियों में उसको लागू करेंगे? जो नए नियम होते हैं वो बाद की भर्तियों में लागू किए जाते हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो कह रहा है कि भाई पुरानी भर्ती के अंदर ही नई नियमावली को लागू कर दो, ऐसा कर देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय खराब होगा। अगर आयोग कर भी देता है, मान लो कि आपकी बात को मान लिया गया, आप कोर्ट गए है ना, फिर उसके बाद में मामला फंस जाएगा, ना भर्ती होगी, ना परीक्षा होगी, ना किसी को नौकरी मिलेगी। तो इसलिए जो नियम बने हैं वो नियम नई भर्तियों के लिए हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये नियम गलत है तो उसके लिए आप मांग उठा सकते हैं, लेकिन पुरानी भर्ती को साइड से हो जाने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब तक ये लटकी रहेगी, ना तो नई आनी है ना पुरानी पूरी होनी है। वो कहते हैं ना, एक आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी भावे। तो ये हालात हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि जैसे चल रहा है आयोग को करने दो अपनी परीक्षा। नई भर्ती को लेकर अगर आपको कोई शिकायत है, आप आयोग से मिलिए, अपनी मांग उठाइए, उसमें आपका समर्थन है। इस बात को लेकर शायद मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ अभ्यर्थी मांग करें कि इसी में बीएड लागू कर दो, तो भाई आई डोंट थिंक सो कोई बेनिफिट होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मेजोरिटी देखते हैं किसके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।